अब पॉइंट ये आता है कि हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट का डायरेक्शन डेरिवेटिव एनालिसिस से कैसे समझे, ऑप्शन सिग्नल आपको दे दिया, फ्यूचर सिग्नल आपको दे दिया, दोनों कंबाइन एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो आपका उसी डायरेक्शन में काम होना चाहिए। जैसे कि आप देखो 9:30 से लेकर 10 बजे तक दोनों वीवैप सिग्नल आप देख रहे होंगे, वीवैप सिग्नल और ऑप्शन सिग्नल दोनों सेल साइड थे, राइट। तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है, यहां पर आपने एक डिसीजन ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब तक कि डेटा रिवर्स नहीं होता है तब तक मैं कोई भी बुलिश स्ट्रेटेजी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाऊंगा, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया। आप पोजीशन बेयरिश लेंगे या नहीं लेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जब हमको दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई ट्रेड पकड़ना है या दोनों के कॉम्बिनेशन से मार्केट को समझना है, तो आपने 10 बजे तक तो ये तो समझ लिया कम से कम कि आज के दिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रह सकता है जब तक कि डेटा चेंज नहीं हो। तो अगर सिचुएशन को हम सही तरीके से रीड करेंगे तो हमको कोई भी बुलिश स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, हमको कोई कॉल बाय नहीं करनी, कोई पुट शॉर्ट नहीं करनी, कोई फ्यूचर बाय नहीं करना है, ठीक है। अब 10:15 आए तो हमने देखा कि फ्यूचर प्राइस एक्शन बाय में है और ऑप्शन सिग्नल सेल में है। यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको वेट एंड वॉच करना है। वैसे भी 10:30 से पहले आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है इंट्राडे बेसिस पर। ये हमारे बैक टेस्टिंग के रिजल्ट सामने निकल कर आए हैं, उसमें यह पाया गया है कि 10:30 से पहले के जितने भी ट्रेड होते हैं उसमें यह होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज कई बारी 9:15 से लेकर 10:30 तक बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स करते हैं। बहुत सारे इमोशनल ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स क्लोज हो रहे होते हैं, जैसे कुछ लोगों ने बीटीएसटी लेके गए हों वो क्लोज कर रहे हैं, कुछ फ्री ट्रेड्स हो जाते हैं आपस में। तो हम एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की कोशिश जब कर रहे हैं तो हमको ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जहां पर कि 9:15 से लेकर 10:30 तक क्या हो रहा है मार्केट में, उसको हमको देखना पड़ेगा। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार टेस्ट मैच में जब हम ओपनर्स उतरते हैं तो हर एक दिन का पहला सेशन का पहला 1 घंटा सिर्फ पिच को समझने की कोशिश करते हैं, स्विंग समझने की कोशिश करते हैं, बॉलर को थकाते हैं, बॉलर को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ही आपको करना है। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत ही फेमस कोट है कि ओपनिंग ऑफ द मार्केट इज डन बाय नोवाइस ट्रेडर्स एंड इट इज एंडेड बाय प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जो नौसिखिए हैं वो मार्केट को स्टार्ट करते हैं और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने ये मान के चल रहे हैं कि 10:30 हमारी बैक टेस्टिंग में ये रिजल्ट निकल कर आए कि 10:30 से पहले का जो भी ट्रेड रहते हैं वो कई बारी रिवर्स होने की संभावनाएं रहती है। इसीलिए एज अ गुड ट्रेडर, एज अ इंटेलिजेंट ट्रेडर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, डेटा डेवलप होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और 10:30 के बाद आपको भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज कहीं वेस्ट नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी मार्केट हमेशा देता है। तो आपको बस एनालाइज करके अपॉर्चुनिटीज को कैच करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब आप 10:30 देखिए, 10:30 का डेटा क्या बोल रहा है, ऑप्शन सिग्नल मेरा सेल है, वीवैप सिग्नल भी सेल है, तो यानी कि आई एम ऑल गुड टू गो, ठीक है। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं बुलिश स्ट्रेटेजी नहीं बनाऊंगा, 10:30 के बाद भी मैं ट्रेड करने को चालू हूं। अब आप देखिए कि आपको और क्या चीजें देखनी है। आपने क्या देखा, 9:30 पीसीआर 0.42 था, 10:30 0.4 है। तो यहां पर मैं समझता हूं कि ये कंसोलिडेशन था, साइडवेज मूवमेंट था। तो आपको जब साइडवेज मूवमेंट है तो आपको वेट करना चाहिए फर्दर मूव का। तो आपने 10:45 पर भी अगर ट्रेड लिया होता, या फिर अगर आपने 10:30 भी ट्रेड लिया होता, तो आप बेयरिश ट्रेड ही लेते। अब बेयरिश ट्रेड में आप क्या लेते, या तो कोई कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने में मार्जिन लगता है,
कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने में लिमिटेड एक प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि ट्रेंड साइडवेज है तो आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, जो कि अभी हमको लग रहा है कि कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने में हमको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बोलूं, और एज अ रिटेल क्लाइंट आप पुट ऑप्शन लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आपको पुट ऑप्शन कौन सी लेनी चाहिए? तो आपके पास 3 क्राइटेरियाज फुलफिल हो गए। पहला क्राइटेरिया, तो दोनों सेल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग डायरेक्शन में नहीं है, दोनों एक डायरेक्शन में है। दूसरा, मेरा पीसीआर के हिसाब से एक नेगेटिव टोन बनी हुई है, कंसोलिडेशन ट्रेंड भले ही नहीं है लेकिन कंसोलिडेशन है, नेगेटिव साइड। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप ये प्रेडिक्ट कर लो कि नीचे जा सकता है। नहीं तो आपको एक और तरीका मैं बताऊं, आप जब 15 मिनट देख रहे हो 5 मिनट भी देख लो। अब आप 5 मिनट देखेंगे तो आप देखिए, देखिए 5 मिनट देखेंगे तो रिसेंट जो मूवमेंट है 10:15 बजे से 10:15 बजे 0.43 0.4649 0.4, तो उसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आप अगर पुट ऑप्शन भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो भी मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं पुट ऑप्शन लेता हूं तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि मेरा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या रहेगा। स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जो है वो हम लोग वीवैप और फ्यूचर प्राइस से, वीवैप और स्पॉट प्राइस से देखते हैं, ठीक है। अभी क्या है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, आप ये ध्यान रखिए बिल्कुल कि अगर मेरा फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक है तो मैं एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, एक इन द मनी ऑप्शन और एक एट द मनी ऑप्शन में काम कर सकता हूं, अगर तो फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे है। लेकिन अगर वेंसडे है या थर्सडे है तो एक बात आप विशेषकर ध्यान रखिए, जो कि रिटेल कैटेगरी काफी बारी भूल जाता है, कि आपको एट द मनी में ही काम करना है। तो अगर मैं 10:30 बजे देखूं 18,630, लगभग लगभग अगर इसमें मैं स्पॉट प्राइस की बात करूं तो 18,550 या 18,600 का लेवल आपको देखने को मिलता है। तो आपने क्या चूज किया स्ट्राइक प्राइस में, 18,600 या 18,550, ठीक है। अब आपने चूज कर लिया 18,550, सपोज सपोज आपने 18,550 चूज कर लिया। हम लोग आगे देखेंगे ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है वहां पर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए। स्टॉप लॉस में बहुत रिटेल क्लाइंट्स इस बात की गलती कर जाते हैं कि वो ऑप्शन प्राइसिंग का स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ऑप्शन प्राइसिंग का स्टॉप लॉस लगभग लगभग 20-25 रुपए लोग लेते हैं, और वो बहुत बारी ऐसा होता है कि एक स्पाइक आता है मार्केट में एडवर्स डायरेक्शन में और आपका स्टॉप लॉस खा के निकल जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग की जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि आप वीवैप का स्टॉप लॉस लगाएं, वीवैप से स्टॉप लॉस को डिफाइन करें, ठीक है। अब वीवैप फ्यूचर का होता है तो आपको ऑप्शन प्राइसिंग देखना ही नहीं है। एक बार आपने ऑप्शन परचेज कर लिया एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, जैसी भी सिचुएशन आपकी बनती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए वीवैप देखना है, और वीवैप से ही आपको एक फ्यूचर प्राइस पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां पर कि आपको स्टॉप लॉस बनाना है। तो यहां पर आप देखेंगे वीवैप कहां पर है, वीवैप है मेरा 18,640, ठीक है। अब 18,640 का अगर वीवैप है और नॉर्मल वॉलेटिलिटी में मैं ये समझता हूं कि वीवैप के अगर 25 से 30 पॉइंट ऊपर निकलेगा तभी मैं एग्जिट करूंगा। तो अभी मैं समझता हूं कि मैंने 30 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। तो 18,640 के ऊपर 30 पॉइंट अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो आपको मार्केट ऊपर जाने में खतरा है।
तो आप हमेशा वीवैप के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से आज की वॉलेटिलिटी में, ये मेरा मेरा निजी आकलन है कि नॉर्मल वॉलेटिलिटी को देखते हुए, आपकी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वीवैप के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें। अब वीवैप के अकॉर्डिंग अगर मैं एज अ नॉर्मल कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं तो मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो 18,640 के ऊपर 30 पॉइंट्स यानी कि 18,670 का लेवल आपका बनता है। ठीक है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे को क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिलेगा, तो डेफिनेटली आप बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत लोगों ने आज 18,700 का भी स्टॉप लॉस लगाया था, वो एक और सिनेरियो में अलग बात है। दूसरा, अगर बैंक निफ्टी में आप सिमिलर ट्रेड कर रहे हैं तो लगभग जो वीवैप के ऊपर सिनेरियो बनता है वो वहां पर बनता है 60 से 70 80 पॉइंट का, क्योंकि वहां पर नॉर्मल वोलेटिलिटी उतनी है। तो यहां पर अगर मैं 30 पॉइंट ले रहा हूं तो वहां पर 60 पॉइंट लेने में मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, 18,670। अब मेरे को ऑप्शन प्राइसिंग से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन प्राइसिंग चाहे 20 रुपए रह जाए, लेकिन जब मेरा 18,670 का लेवल फ्यूचर में आएगा तब मैं एग्जिट करूंगा, उससे पहले मैं एग्जिट ही नहीं करने वाला। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, हमने स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर लिया, हमने स्ट्राइक प्राइस भी ले लिया, हमने प्राइस भी ऑप्शन बाय भी कर लिया, टारगेट क्या रहेगा? तो नॉर्मल टारगेट ये रहता है कि या तो दो तीन तरीके हैं टारगेट डिफाइन करने के। पहला तो जो बहुत ही सिंपल है, जो मैं जनरली इस्तेमाल करता हूं, वो ये है कि मेरी ऑप्शन प्राइसिंग अगर मोर देन 60% बढ़ गई, मान लेते हैं कि आप 50 रुपीज में आपने परचेज किया, अब 50 का 60% कितना होता है, 30 रुपीज। तो अगर 80 से अबव चला गया तो मैं फर्स्ट टारगेट कंप्लीट। दूसरा तरीका क्या है कि जितना मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं उतना मेरा पहला टारगेट होगा। अभी इसमें मैं कितना स्टॉप लॉस ले रहा हूं, 18,630 का लेवल है फ्यूचर का, आप देखिए ये रहा। ठीक है, 18,070 का यानी कि 40 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूं, राइट। तो मैं 40 पॉइंट का पहला टारगेट, यानी कि अगर मैं 50 रुपीज में ले रहा हूं तो 90 रुपीज का मेरा पहला टारगेट। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि सपोर्ट के पास, अगर आप पुट ऑप्शन ले रहे हो तो सपोर्ट के पास, अगर आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो तो रेजिस्टेंस के पास, जो भी लेवल आएगा आप निकल जाओ। ठीक है, ये टारगेट के 3-4 तरीके हैं डिफाइन करने के, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका रहा। अब आप चले आगे बढ़े, ये 10:30 बजे आपने ट्रेड ले लिया, अब आप आगे बढ़े, यहां पर आपको दिख रहा है कभी भी कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, आपको यह ध्यान रखना है कि सपोर्ट कहां पर है। सपोर्ट था 18,500 पर। ठीक है, एक्चुअल में 10:30 बजे निफ्टी थी स्पॉट में 18,560 या 70 के आसपास। ठीक है, तो वहां पर आपके पास 70 पॉइंट का गैप था। 70 पॉइंट का गैप बहुत होता है, लेकिन अगर यही गैप 10 पॉइंट का हो, 5 पॉइंट का हो, 15 पॉइंट का हो, 20 पॉइंट तक का भी हो, आप ट्रेड ना ले, क्योंकि सपोर्ट के पास में फ्रेश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। पुल बैक आएगा तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि आपको ट्रैप नहीं होना है। अभी अगर 10:30 का सिनेरियो मैं लेता हूं तो 10:30 बजे 18,570 का लेवल था, 70 पॉइंट का डिसेंट गैप था, वहां तक ट्रैवल करना चाहिए था मार्केट को, जो कि मार्केट ने किया भी बाद में। ठीक है, तो अभी आप देखिए 1 बजे तक आपको निकल जाना चाहिए था, क्योंकि 1 बजे 18,520 के आसपास निफ्टी थी, तो वहां पर आप फटाक करके निकल जाते। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा ट्रेड डिस्कस करूंगा मैं उसमें। उस ट्रेड में ये रहेगा कि कैसे हम लोग निकले और कितने प्राइस पॉइंट पर निकले। ठीक है, 46 47 पर हमने लिया होगा या 50 पर भी लिया होगा तो 80 पर आराम से हम लोग एग्जिट हो गए। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही सिनेरियो बना। ठीक है, अब ये बात हो गई पूरी कि हमने ट्रेड कैसे लिया इसके बेस पर। अभी आप देखिए, तो एक बारी आप निकल गए, दूसरी बारी 2-2:30 बजे के बाद कोई ट्रेड ही नहीं मिला आपको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोनों जो सिग्नल्स थे मेरे वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे थे। ऑप्शन सिग्नल बोल रहा था मार्केट नेगेटिव है,
फ्यूचर प्राइस एक्शन बोल रहा था मार्केट पॉजिटिव है, तो भाई माने किसकी बात, माने किसी की नहीं, छोड़ दो। कोई जरूरी नहीं है आपको हर वक्त ट्रेड में रहना है, कोई जरूरी नहीं है, एब्सोल्युटली नो नीड टू ट्रेड ऑन रेगुलर बेसिस। आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप अपॉर्चुनिटी पर ट्रेड करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में वीडियो गेम खेलने नहीं आए हैं, आप अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेड करेंगे। अपॉर्चुनिटी आपको 1 बजे मिले तो आप 1 बजे करेंगे, अपॉर्चुनिटी आपको 10:30 बजे मिले आप 10:30 बजे करेंगे। लेकिन अगर 1 बजे तक आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो फोर्सफुली कोई ट्रेड ना करें, ठीक है। फोर्सफुली ट्रेड करने में प्रॉब्लम यह होती है कि कई बार आप ट्रैप हो जाते हो और फिर आपको लॉस होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो आपका रहता है। अभी हमने और क्या फैसिलिटी दी है आपको, देखिए तीसरा जो फैक्टर है वो हमारे चार्टिंग सपोर्ट का है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बार चार्ट्स भी हैं हमारे पास और लाइन चार्ट्स भी हैं। तो लाइन चार्ट्स में ये डिफरेंस का डेटा प्लॉट हो रहा है। अभी आप देखिए 9:30 बजे डिफरेंस का डेटा क्या था, 1,05,19,350 हमने यहां पर प्लॉट कर दिया। इसका स्लोप देखिए आप, हमेशा ही इसका स्लोप आपको देखना जरूरी है। तो हमने देखा कि 1 बजे तक ये स्लोप नेगेटिव था, ठीक है। इससे एक और फायदा रहता है हमको, बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करने में फायदा रहता है। तो आज हमने देखा कि कैसे बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक थी निफ्टी के मुकाबले। तो ये सिनेरियो आपको यहां से मिलता है। अगर मैं बैंक निफ्टी का डेटा भी आपको शेयर करूं इधर, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी थ्रू आउट द डे आपको एक नेगेटिव टोन देती रही। बल्कि अगर मैं वैसे बात करूं तो बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा ट्रेड हमको देखने को मिला आज निफ्टी के मुकाबले। कैसे मिला आप देखिए, 10:30 बजे तक कोई ट्रेड नहीं था क्योंकि 0.09 का जो पीसीआर था वो 0.25 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो डिटोरिएट हुआ, आप देखिए 11:30 बजे या 11:45 पर आपको ट्रेड मिल जाता, और क्या मिलता, 44,200 का। तो ये आप कर सकते थे, ठीक है, और कर सकते थे तो काफी हद तक नीचे गया। 44,200 यहां पर दिख रहा था, आप देखिए 11:15 बजे, 11 बजे, ये देखिए 11:45 पर आपको यहां पर दिख रहा था 200, 44,200, और कहां तक गया, 44,000 के नीचे तक ट्रेड करके आया। तो वहां पर आपको गैप बहुत शानदार मिला, ठीक है। तो ये जो लाइन चार्ट है ये आपको डिफरेंस का डेटा प्लॉट करते हैं और इससे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से क्यूज निकल कर आते हैं। दूसरा जो चार्ट है वो बार चार्ट है। आप देखिए निफ्टी का करंट वीक का अगर मैं चार्ट देखूं तो, अगर वही मैं वापस आता हूं कि एक ग्रीन जो बार्स हैं वो पुट राइट कॉल राइटिंग है और जो रेड बार्स हैं वो पुट राइटिंग है, तो आपके लिए कितना इजी हो जाता है सारी चीजें समझना। आप सबसे पहले तो ये समझेंगे पोजिशनली, आप देखिए पोजिशनली 18,500 का अहम लेवल है किसका, सपोर्ट का, क्योंकि वहां पर आपको पुट राइटिंग ज्यादा दिख रही है इन रिस्पेक्ट टू कॉल राइटिंग। 18,400 और 18,300 का मेजर रेजिस्टेंस है ये तो, और सपोर्ट है, ये तो सपोर्ट है ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, 18,600 का एक रेजिस्टेंस है, 18,700 का एक रेजिस्टेंस है, 18,800 का भी रेजिस्टेंस है। तो ये आपको ब्रीच करना जरूरी है पोजिशनली, ठीक है। इधर में अगर मैं आज के दिन का सिनेरियो देखूं तो आप देखेंगे यहां पर, आप खुद ही देखिए ये दिन का डेटा है। अब कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का डेटा आपको यहीं समझ में आ गया, जहां पर 18,500 पर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई, ठीक है, वहीं पर 18,600 पर क्या हुआ, कॉल राइटिंग हुई, पुट अनवाइंडिंग हुई। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए क्लू है कि मार्केट आज नेगेटिव साइड में रह सकता है। मार्केट का टोन जो है वो नेगेटिव है, बेयरिश है, ठीक है। थ्रू आउट द डे आपके लिए हेल्प करेगा। 10:30 बजे क्या सिनेरियो बनता है, 10 बजे क्या सिनेरियो बनता है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो
इसी प्रकार सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप ऐसे ही बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का काफी अच्छा आपको व्यू मिलेगा। 44,500 पर एक मेजर रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए आप। फिर 44,200 पर रेजिस्टेंस आपको दिखा, 44,300 पर दिखा। सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? सपोर्ट 44,000 पे दिख रहा है, जो कि एंड में 44,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पर पूरा पूरा सपोर्ट है। तो कल के दिन मैं ये समझ सकता हूँ कि 44,000 का जो अहम सपोर्ट है उसको बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा। ये प्रोबेबिलिटी हायर साइड पर है मेरे पास, लेकिन डेटा है, डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। तो हमको कल अगर इंट्राडे में कोई भी ट्रेड लेना है तो इंट्राडे डेटा के हिसाब से लेना है। वहीं पर अगर आज आप देखोगे तो 44,500 पर काफी राइट अनवाइंडिंग हुई पुटों की, और कॉल राइटिंग 44,000 तक हुई। तो ये सिनेरियो पूरा का पूरा आपको चार्टिंग के थ्रू मिल जाता है। अगर आप पोजिशनली देख रहे हैं तो ऊपर वाला देखेंगे, अगर आप इंट्राडे देख रहे हैं तो नीचे वाला देखेंगे। ठीक है, अभी इसके साथ ये पूरा का पूरा जो मैं सिनेरियो समझाना चाह रहा था, ये मेरा